पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। सैयद मूसा रजा को डीजी माहौलियात तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद भून सीओ साफ पानी अथॉरिटी तैनात किया गया है, जबकि सैयद अली असगर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना और राजा मंसूर अहमद को डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। उमर जावेद को डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी तैनात किया गया है। उमर अब्बास को डीजी पीडीएम में तैनात किया गया, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी का तबादला भी कर दिया गया। मुसर्रत जबी सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दी गई हैं और डीजी माहौलियात इमरान हामिद कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद वहीद असगर को एमडी PRNPU तैनात कर दिया गया है। डीसी सियालकोट सबा असगर का तबादला चीफ ऑफ सेक्शन PND तैनात कर दिया गया, जबकि उवैस मुश्ताक को डीसी सियालकोट तैनात कर दिया गया। महम आसिफ मलिक को डीसी टोबाटेक सिंह तैनात कर दिया गया। डीसी ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद एडिशनल सेक्रेटरी होम तैनात। मोहम्मद इकराम मलिक को डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। डीसी जंग अली अकबर का तबादला एडिशनल सेक्रेटरी महकमा आबाशी तैनात। बाबर साहबदीन को डिप्टी कमिश्नर झंग तैनात कर दिया गया। डीसी खानेवाल मलिहा रशीद को कोर्स पर भेज दिया गया, जबकि हिना अरशद को डिप्टी कमिश्नर खानेवाल तैनात कर दिया गया है। डीसी नानकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ तैनात कर दिए गए। राना हमीद को डिप्टी कमिश्नर नानकाना साहब तैनात कर दिया गया है। सैयद मोहम्मद अब्बास शाह को डीसी बहावल नगर तैनात कर दिया गया, जबकि पंजाब हुकूमत ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रो तबादले सैयद मूसा रजा को डीजी माहौलियात तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद भून CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गढ़ी शाह चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो गई। मेन चौक पर नस्ब सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। सिग्नल गैर फाल होने के बायस ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए हैं। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर ट्रैफिक सिग्नल फाल करने का मुतालबा। बिल्कुल, गढ़ी शाह चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल नकारा हो गए और मेन चौक पर नस्ब सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। सिग्नल गैर फ़ाल होने के बाद ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, बता रहे हैं रुमेल इलियास। बिल्कुल जी, गढ़ी शाह चौक पर लगे ट्रैफिक इशारे कई माह से फनी खराबी का शिकार होकर बंद हैं, जिसकी वजह से इस गढ़ी शाह चौक पर ट्रैफिक रवानी जो है वो शदीद मुतासिर रहती है और तीनों जानिब से आने वाली जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पर कई मिनट रुकना पड़ता है और यहाँ पर जो मामूल ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपने हाथों से इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने पर मजबूर है और उन्हें भी परेशानी उठाना पड़ती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से। साथ ही साथ यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो भी अजियत में मुब्तला रहते हैं। मेरे साथ एक राहगीर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आपकी ट्रैफिक इशारे बंद होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मेरी मुश्किलात ये, मैं जब भी गुजरता हूँ यहाँ इशारा बंद होता है, अक्सर बंद होता है। कितनी देर खड़े रहते हैं, ये इशारा सही नहीं करवा रहे। ट्रैफिक वाले बंद में और चलान कर देते हैं, मसला बन जाता है। यहाँ पे इशारों का बहुत ही निज़ाम ख़राब है। हर इशारे पे टाइम हमें ज़ाया करना पड़ता है। मैंने अब घर जाना, मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, ट्रैफिक यहाँ गुजरा नहीं जा रहा। मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। ये इशारे की बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें सर की। हाँ जी बिल्कुल, इशारे फाल ना होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अगम में जो ट्रैफिक वार्डन इस चौक पर खड़ा है वो आप देख सकते हैं कि अपने हाथों के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है और अगर इशारे फाल हो तो उन्हें भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में जो है वो आसानी हो। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और गढ़ी शाह चौक पर लगे ये जो ट्रैफिक इशारे हैं इन्हें फनी खराबी दूर करके फौरी तौर पर फाल किया जाए, ताकि गढ़ी शाह चौक और इसके इतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक जैम रहता है उससे लोगों को छुटकारा मिल सके। जी, अब यहाँ पर आपको बताएं, परदेश जाने का जुनून 3 नौजवानों की जिंदगी दाव पर लग गई। नौजवान दिलशाद, उसामा और वक्कास सरहदी गांव बसीम के रिहायशी हैं। तीनों नौजवान आपस में कज़न हैं। एजेंट आमिर के जरिए इटली जाने के लिए निकले, जबकि एजेंट आमिर ने मुबैना तौर पर अहले खाना से 10-10 लाख रुपए वसूल किए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार खान, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी, परदेश जाने के जुनून ने 3 नौजवानों की जिंदगी दाव पर लगा दी। नौजवान दिलशाद, उसामा और वकास लाहौर के सरहदी गांव भत्तीन के रिहायशी है। तीनों नौजवान आपस में कजन हैं जो एजेंट आमिर के जरिए इटली जाने के लिए घर से निकले। एजेंट आमिर ने मुबैना तौर पर तीनों नौजवानों से लाखों रुपए वसूल किए। अहले खाना का इल्जाम है कि ईरान पहुंचकर नौजवानों का उनसे रास्ता खत्म हुआ और एजेंट आमिर ने मुबैना तौर पर अहले खाना से
मजीद रकम का तकाजा किया और जो राब्ता किया गया एजेंट की जानिब से वो वकास नामी नौजवान जो साथ ही मौजूद है उसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। एजेंट ने नौजवानों की एक मोबाइल वीडियो भी अहले खाना को भेजी है जो सिटी 42 को मौसूल हुई है। इस मोबाइल वीडियो में देखा जा सकता है कि तीनों नौजवानों को गले और हाथों में जंजीरें पहनाई गई हैं और उनके हालात काफी खस्ता दिखाई देते हैं। तीनों नौजवान अपने अहले खाना से रकम भेजने के लिए इब्तिदा करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से जब खबर मंजर आम पर आई तो FIA हुकाम की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 3 मुकदमात इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। मज़कूरा नौजवानों की तलाश और मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं। इस सिलसिले में बैरून मुमालिक जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। जी बिल्कुल, खसूसी टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन स्पीड के शहरियों के लिए स्पीड इक़दामात, पासपोर्ट अब घर पर मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहूलत फराहम कर दी। साइलिन को 550 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस अदा करने होंगे। फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। होम डिलीवरी सहूलत ना लेने का इख्तियार साइलिन के पास होगा। रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट का इजरा करवाने वाले साइलिन को 550 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस अदा करने होंगे। होम डिलीवरी की फीस भी QR कोड की बुनियाद पर वसूल कर ली जाएगी। होम डिलीवरी की सहूलत का हसूल साइलिन से दरियाफ्त करके मुमकिन हो सकेगा। होम डिलीवरी सहूलत लेने और ना लेने का इख्तियार साइलिन के पास होगा। लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुटी और 17 ए रूल की बहाली का मुतालिबा। असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के बाहर पहुँच गए। अकीगा और पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने भरपूर नारेबाजी की। पंजाब असम्बली के बाहर अकीगा और पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुटी और 17 ए रूल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर PTU काशिफ शहजाद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना था कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना और असातिज़ा की पेंशन समेत दीगर मराद खत्म करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बुनियादी तौर पर ये जो एहतजाज का सिलसिला हमने शुरू किया है ये आने वाले दिनों में लाहौर के अंदर एक बड़े एहतजाज की सूरत में होगा जिसमें पूरे पंजाब से मुलाजमीन शामिल होंगे और मुतालबात वही हैं कि जो प्यारे महकमे पैदा कर दिए गए हैं उनको नवाजा जा रहा है और आम सरकारी मुलाजमीन को रगड़ा लगाया जा रहा है। पेंशन ख़त्म कर दी गई है, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है, मुस्तकिली नहीं की जा रही और दीगर इस तरह के कई इशूज़ हैं जिनके लिए ये एहतजाज का सिलसिला हमने शुरू किया। जिसकी मुलाजम की तनख्वाह ये 40,000 रुपये दे रहे हैं उसको 15,000 रुपये दी जा रही है और इसी तरह आउटसोर्सिंग के स्कूलों में भी 5,000 7,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। तो हम इन्हें कहते हैं खुदारा गरीब के बच्चों को पढ़ने दें, उनके लिए सहूलियात, ना कि स्कूल आप नवाज शरीफ स्कूल एमिनेंस बना के आप जिनकी तनख्वाहें 2-2 लाख रुपया है वो तो अपने बच्चों की फीस 20,000 रुपया दे लेगा, लेकिन जिसकी तनख्वाह 30-35,000 रुपया है वो किस तरह फीस देगा। आगीगा मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत किए गए वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के अलाउंस और दीगर मराद को फिलफौर बहाल करे। हमारी लीव इनकैशमेंट तकरीबन ख़त्म कर दी, पेंशन पे 50% कट है और बाकी तमाम मरात भी ख़त्म कर दिया। बजट ही आप देख लें कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये टैक्स देता है। कम से कम हमारी मराहत वफाक के मुताबिक तो कर दें। पंजाब को जो है, पंजाब की जो स्पेशली जो लोग सरकारी मुलाजम हैं उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे कर रहे हैं ताकि वो अपनी रोटी कपड़ा पूरे करने जितने ही ना रहे। इसके अलावा जो है पेंशन के जो रूल्स हैं, 17 रूल्स हैं जो ख़त्म कर दिया गया है, उसकी बहाली के लिए हम जहाँ इकट्ठे हुए और हम इंशाल्लाह होते रहेंगे और जो है हम अपना मुतालबात मनवा कर रहेंगे। असातिज़ा रहनुमाओं का कहना है कि सरकारी महकमों को खत्म करके बेरोजगारी में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन अपने जायज हकूक और मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। पाकिस्तान रेलवे में बरवक्त प्रमोशन न होने के बायस मुताबिक सीटें खाली, अफसरान को ऑन पे स्केल पर अगले ग्रेड में तैनात करके काम चलाया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 19 के 9 अफसरान इस वक्त ऑन पे स्केल पर ग्रेड 20 की सीटों पर तैनात हैं। बिल्कुल, इसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और ज़राए की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे में बरवक्त प्रमोशन न होने का ये मामला है कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर ग्रेड 18, 19 और 20 की मुतअद्दिद सीटें हैं
वो खाली हैं और ज़राए के मुताबिक रेलवे अफसरों को जो है वो ऑन पे स्केल पर अगले ग्रेड में तैनात का काम है वो चलाया जा रहा है, जिनमें ग्रेड 19 के 9 अफसर हैं वो इस वक्त ऑन पे स्केल पर ग्रेड 20 की सीटों पर तैनात हैं, जिनमें काशिफ रशीद, महमूद रहमान लाखू, जमशेद आलम, तारक अनवर सिपरा, शाह हुसैन समू, तारक लतीफ़, फ़ियाद अहमद खान और सैयद अली रिजवान समेत मकसूद अहमद है वो शामिल हैं। जबकि ग्रेड 18 के 7 अफसरान जो हैं वो ऑन पे स्केल पर ग्रेड 19 की सीटों पर तैनात हैं, जिनमें बुशरा अब्दुल रहमान, शाहद रजा, दिशान शहजाद, नासिर नज़ीर हामिद, फारूक कुरैशी समेत अमारा समी और नसीर अहमद खान नियाजी है वो शामिल हैं। जबकि ग्रेड 17 के 5 अफसर जो हैं वो ऑन पे स्केल पर ग्रेड 18 की सीटों पर तैनात हैं, उनमें अफ्तार अहमद, मंजूर अहमद, आरिफ तबस्सुम, फैसल अब्बास और इमानुल्लाह है वो शामिल हैं। तो ज़राए ये कहते हैं कि अफसरान की शॉर्टेज की वजह से रेलवे आला हुकाम ने बड़ी सीटों के ऊपर जूनियर अफसरान को है वो तैनात किया हुआ है, जिससे एक तो काम में खलल भी आ रहा है और दूसरा मजबूरी तौर पर रेलवे को जो जिन अफसरान की ज़रूरत है वो कम होने की वजह से दीगर मामला भी दरपेश हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद आगाह करने के लिए। मखदूश और गैर कानूनी इमारत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, दौरानी ऑपरेशन 8 खतरनाक इमारतों को मस्मार जबकि 4 को सील कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान जीटी रोड, बागबानपुरा, इस्लामपुरा, गौरी शाह रोड और कच्छूपुरा में नक्शाजात की खिलाफ वर्जी और मखदूश ढांचों के खिलाफ भरपूर एक्शन देखने में आया। इंतजामिया ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को अवली तरजीह देते हुए हाई वोल्टेज तारों के करीब कायम गैर कानूनी तामीरात को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर हटा दिया गया। डीसी लाहौर ने फील्ड अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि शहर भर में खतरनाक इमारात की निशानदही का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए और मसमारी के दौरान ट्रैफिक की रवानी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। अब यहाँ पर आपको बताएं, लेस्को न्याज बेग सब डिवीजन की टीमों ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुराने कपड़े पीस कर रुई बनाने वाले कारखाने पकड़े गए। एसी सेंट्रल सर्कल जमशेद जबान और एक्सीएन शाहपुर सलाम मोहम्मद की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। एसडीओ न्याज बेग सब डिवीजन आसिफ खान के मुताबिक दोनों कारखानों में लाखों रुपए की बिजली चोरी की गई। बिजली चोरी करने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। एसडीओ न्याज बेग सब डिवीजन ने कहा कि बिजली चोरों को 50 लाख रुपए के डिटेंशन बिल चार्ज होंगे। दूसरी जानिब सूबे भर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम का मंसूबा, रोड सेफ्टी ऑडिट सिस्टम इन पंजाब की फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला। महफूज सफरी निज़ाम के मंसूबे की स्टडी पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे के तहत बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की खदमात हासिल की जाएंगी, जो पंजाब की कौमी, सूबाई, शहरी और बैनुल अज़लाई सड़कों का जामिया रोड सेफ्टी ऑडिट करेगा। ऑडिट के दौरान हादसात के ज़्यादा खतरे वाले मुकामात, सड़कों के डिज़ाइन, चौराहों, यू टर्न्स, साइन एज और स्ट्रीट लाइट्स, पैदल चलने वालों की सहूलियात, ट्रैफिक के बहाव, हादसात की वजूहात और इंजीनियरिंग खामियों का साइंसी बुनियादों पर जायजा लेकर हिफाजती इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। फॉरेस्ट रेंजर्स की शिनाख्त और फील्ड ऑपरेशंस को मजीद मुअस्सर बनाने का मंसूबा। फील्ड स्टाफ के लिए नया यूनिफॉर्म मुतारिफ करवा दिया गया। नए यूनिफॉर्म के साथ फॉरेस्ट रेंजर्स के बैजेस और महकमा जंगलात का लोगो भी तब्दील कर दिया गया है। महकमा जंगलात के मुताबिक फॉरेस्ट रेंजर्स को फील्ड विजिट और निगरानी के लिए जदीद सहूलियात से लैस बाइक्स भी फराहम कर दी गई हैं, ताकि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी कटाई की रोकथाम और मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि जदीद यूनिफॉर्म, नई शनाख्त और सहूलियात की फराहमी से फॉरेस्ट रेंजर्स की फील्ड कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकेगा। चीनी सिफारतकारों के वक्त की पंजाब असम्बली आमद। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने वक्त का इस्तेमाल किया। सिफारतकारों के वक्त की क़यादत चीन के कौंसल जनरल सिन्यान ने की, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से चीनी वक्त के एजाज़ में ख़ुसूसी इस्तक़बालिया। तकरीब का एहतमाम यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पंजाब असम्बली ने किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बाहमी एतमाद पर मबनी है, ये कहना है हिना परवेज भट्ट का। पार्लिमानी, सफारती और अवामी सतह पर रवाबित में खुश आइंद हैं। चीनी सफारतकारों के वक्त की पंजाब असम्बली आमद। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने वक्त का इस्तकबाल किया। सफारतकारों के वक्त की क़यादत चीन के कौंसल जनरल सन्यान ने की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से चीनी वक्त के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब का एहतमाम यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पंजाब असम्बली ने किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बाहमी एतमाद पर मबनी है।
हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि पार्लिमानी, सफारती और अवामी सतह पर रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। बिल्कुल, हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बाहमी एतमाद पर मबनी है। पार्लिमानी, सिफारती और अवामी सतह पर रवाबत में इजाफा खुशाइंद है। तकरीब का एहतमाम यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पंजाब असम्बली ने किया। सिफारतकारों के वफ़द की क़यादत चीन के कौंसल जनरल सिन्यान ने की। चीनी सिफारतकारों के वफ़द की पंजाब असम्बली आमा चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने वफ़द का इस्तकबाल किया, जबकि सिफारतकारों के वफ़द की क़यादत चीन के कौंसल जनरल सिन्यान की। तकरीब का एहतमाम यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पंजाब असम्बली ने किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बाहमी एतमाद पर मबनी है, हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से कहा गया और मज़ीद कहा कि पार्लियामानी, सिफारती और अवामी सतह पर रवाबत में इजाफा खुश आइंद है। चीनी सिफारतकारों के वफ़द की पंजाब असम्बली आमद। डिप्टी कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वज़ीर सेहत और आबादी से मुलाकात। थॉमसन कोनान और ख्वाजा इमरान नज़ीर के दरमियान सेहत के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में ग़ज़ाइयत और ज़चा बचा की सेहत से मुताल्लिक़ ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम की तौसीक़ के मनसूबे पर भी तफसीली बातचीत। अक्टूबर 2026 से पंजाब के 12 अज़ला में प्रोग्राम की तौसीक़ का मनसूबा ज़ेर गौर आया। 12 अज़ला में 62 नए बेनज़ीर नशोनुमा सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों का इंदराज 1 अक्टूबर से नाफिज किया जाएगा। बिल्कुल, मुस्तहिक़ ख़ानदानों का इंदराज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम माँ बच्चे की ग़ज़ाइयत बेहतर बनाने का मौसर प्लेटफॉर्म है। प्रोग्राम बच्चों में नशोनुमा की कमी के खात्मे में किरदार अदा कर रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ग़ज़ाइयत के शोबे में WFP के ताउन को सराहा, जबकि माँ और बच्चे की बेहतर ग़ज़ाइयत सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। मज़ीद कहा, ग़ज़ाइयत और बुनियादी सेहत की सहूलियात को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। इजलास में प्रोग्राम के मौसर निफाज और सर्विस डिलीवरी निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मॉडल टाउन लिंक रोड कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जबकि सीनियर लीगी रहनुमा और MNA किरण डार की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ रुश्ता लोधी भी मौजूद थीं। पार्टी रहनुमाओं समेत कश्मीरी लीगी कारकुनान की बशिरकत। मीटिंग में शुरका का कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। उम्मीदवार LA34 आज़ाद जम्मू कश्मीर 1 नासिर हुसैन डार को जितवाने की यकीन दहानी। किरण डार और रुश्ता लोधी की कश्मीरी कारकुनान के मसाइल के हल की यकीन दहानी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन जो है वो करीब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं LA34 जम्मू 1 नासिर हुसैन डार की हमशीरा किरण डार, जो कि MNA हैं, सीनियर लीगी रहनुमा हैं, कश्मीरी हैं। उनसे पूछते हैं कि कश्मीरी अवाम कितनी को मुतहरिक है और किस कदर पर उम्मीद है कि नून लीग जो है वो जीतेगी। फिर मुझे बताइएगा, ये वाज़े कीजिएगा कि आपने इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कश्मीरियों का कितना जोश व जज्बा जो है वो देखा है, और तंजीमी मामलात में कश्मीर विंग के हवाले से वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनको कश्मीरी होने की हैसियत से आप जो है वो इस बार दुरुस्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ आपने जज्बे की बात की तो मेरे ख्याल से आपका कैमरे की आंख जो है वो बता रही है। यहाँ मेरे यहाँ के चेयरमैन के अलावा और चेयरमैन भी जो हैं और जो काउंसलर भी हैं वो भी कश्मीरी हैं। मुझे लगता है कि इस 27 जुलाई का जो इलेक्शन है ना, ये डिफरेंट इलेक्शन है। ये बाकी पिछले जो इलेक्शन थे उस तरह क्यों नहीं है, ये बका की जंग का है। ये कश्मीर का इलेक्शन है। यहाँ से आपने कैंडिडेट को जिताने के बाद आपने आज़ाद कश्मीर की असम्बली, कानून साथ असम्बली के अंदर आपने बिठाना है, तो ये एक डिफरेंट इलेक्शन है। आखिर में ये बताइएगा कि कश्मीर में जो एनार्की फैली हुई है उसमें अवाम की जानिब से जो आप यहाँ पर जोशो खरोश देख रही हैं, तो वहाँ पर भी ये जोशो खरोश सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से आपकी कैमरे की आंख को बगैर पासपोर्ट के तो आप जा ही सकते हैं। आप वहाँ पर जाए और आप देखिए कि वहाँ पर ये है या नहीं है। डेफिनेटली एक इलेक्शन है, आपका कौमी फरीज़ा है इस इलेक्शन को की कैंपेन को करना और अपना वोट डालना। जोशो खरोश वैसा ही है जो जोशो खरोश आपको 12 सीटों के ऊपर पाकिस्तान में मिल रहा है, इतना ही जोशो खरोश जो है वो आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। बिल्कुल, मैडम जो है वो पुरुम्मीद हैं कि कश्मीरी ना सिर्फ जो है वो नासिर हुसैन डार को LA34 जम्मू 1 की सीट पे जितवाएंगे, बल्कि कश्मीर में भी ये जोशो खरोश जो है वो रहेगा और मुस्लिम लीग नून जो है वाज़े नंबर्स के साथ जो है वो मैदान मारेगी। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब के 24 ट्रैफिक अफसरान DSP ट्रैफिक के ओहदे पर कंफर्म कर दिए गए हैं। IG पंजाब ने ट्रैफिक ऑफिसर्स की कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनमें 82 ऑफिसर्स में से 24 अफसरान को DSP ट्रैफिक के ओहदे पर कंफर्म किया गया है।
ترقی پانے والے افسران میں ٹریفک آفیسر اشفاق خان، فاروق رئیس اور فاروق اظہر بھی شامل ہیں، جبکہ ٹریفک آفیسر جمیل اکبر، میاں عمیر، رانا شہزاد، عقیل گجر اور محمد شوکت کو ترقی مل گئی۔ ترقی پانے والے ٹریفک آفیسرز میں محمد یاسین بھٹی اور محمد عدنان بھٹی شامل۔ ٹریفک آفیسرز کی کنفرمیشن 4 دسمبر 2024 سے مؤثر قرار دے دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ پنجاب کے 24 ٹریفک افسران ڈی ایس پی ٹریفک کے عہدے پر کنفرم۔ آئی جی پنجاب نے ٹریفک آفیسرز کی کنفرمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 82 آفیسرز میں سے 24 افسران کو ڈی ایس پی ٹریفک کے عہدے پر کنفرم کیا گیا۔ ترقی پانے والے افسران میں ٹریفک آفیسر اشفاق خان، فاروق رئیس، فاروق اظہر شامل۔ ٹریفک آفیسر جمیل اکبر، میاں عمیر، رانا شہزاد، عقیل گجر، محمد شوکت کو ترقی مل گئی۔ ترقی پانے والے ٹریفک آفیسرز میں محمد یاسین بھٹی اور محمد عدنان بھی شامل ہیں۔ ٹریفک آفیسرز کی کنفرمیشن 4 دسمبر 2024 سے مؤثر قرار دے دی گئی۔ بورڈ آف ریونیو نے نقل اراضی کے اجراء اور ڈیجیٹل تصدیق کا طریقہ کار مزید واضح کر دیا۔ مینول معززات میں نقل اراضی یا ریونیو ریکارڈ کی کاپی پرانے رولز کے مطابق دی جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے کمپیوٹرائزڈ اور مینول معززات میں نقل اراضی کے اجراء سے متعلق اہم وضاحتی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب بھر کی کمپیوٹرائزڈ معززات میں زمین کے لین دین کے لیے نقل اراضی صرف پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کے جاری کردہ طریقہ کار کے مطابق جاری کی جائے گی، جبکہ مینول معززات میں نقل اراضی یا ریونیو ریکارڈ کی کاپی پنجاب لینڈ ریونیو رولز 1968 کے رول 36 کے تحت فراہم کی جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو نے PLRA کو نقل اراضی کی ڈیجیٹل تصدیق کا جدید نظام تیار کرنے اور اسے ای رجسٹریشن سسٹم کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے، تاکہ زمین کے لین دین میں شفافیت، تیز رفتار تصدیق اور جعل سازی کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہاں پر بات کریں گے، تخلیقی صلاحیتیں کسی بھی معاشرے کی پہچان ہوتی ہیں، اور جب نوجوانوں کو اپنے فن کے اظہار کا موقع ملے تو نت نئے خیالات سامنے آتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور کے اسکول آف کریٹو آرٹس میں فائنل تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے آرٹ، ڈیزائن اور اینیمیشن کے میدان میں اپنی تخلیقی کاوشیں پیش کیں۔ یونیورسٹی آف لاہور کے اسکول آف کریٹو آرٹس کے زیر اہتمام فائنل تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ ویژول آرٹس، VFX اینیمیشن اور ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن کے طلباء کے تخلیقی تھیسس پیش کیے گئے۔ طلباء نے جدید آرٹ، ڈیزائن اور ڈیجیٹل کریٹیوٹی کے منفرد منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے۔ معروف ڈرامہ نویس اور مصنف اصغر ندیم سید نے نمائش میں خصوصی شرکت کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بچوں میں جو ایک کوشش ہے زندگی کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ڈیفرنٹ فارمز کو، کیونکہ آرٹ کے بہت میڈیم ہیں، بہت سی فارمز ہیں، ان کو سمجھنا، پھر پریکٹس کرنا اور پھر اس میں ایکسل کرنا، یہ ہے بنیادی مقصد۔ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر ڈاکٹر فراست رسول نے تھیسس ڈسپلے کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں تخلیقی تعلیم نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جتنا ایکسپریشن ہے وہ سب کے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمارے جو آرٹ سکول کے ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بند کلاس رومز میں وہ اسٹڈی کرتے جائیں اور پھر اس کے بعد ایک کاغذ کے ٹکڑے کی صورت میں ان کو ڈگری مل جائے۔ ان کا ساری زندگی کا جو ان کا جتنا ٹائم انہوں نے گزارا یونیورسٹی میں، وہ اس طرح سے سامنے آتا ہے جو انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں اس کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اس سے ایک آرٹسٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ انگیج کر سکے آڈینس کے ساتھ ڈائریکٹلی۔ طلباء نے اپنے پروجیکٹس بارے بتایا کہ یہاں کام کو نمایاں کرنے کا موقع قابل دید ہے۔ میرا کانسیپٹ تھا کہ میں ایک کارنر شاپ بناتی ہوں اور اپنا برانڈ، اس پہ ساری پیکیجنگ سب کچھ ڈیزائن میرا ہی ہے، لوگو بھی میرا ہی السٹریٹڈ ہے، اور کیا کہتے ہیں اس چیز کو ڈسپلے کرنا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ آئیں اور لوگ اس اپارچونیٹی کو دیکھیں اور ہمیں نئی نئی اپارچونیٹیز ملیں۔ میرا جو میجر کانسیپٹ تھا وہ فادر کی آرکائیول پکچرز کے ساتھ تھا، اور ان کے آرکائیول جو میموریز میرے مائنڈ میں جس طرح ڈسارٹیڈ ہیں، دے آر ناٹ کلیئرڈ، سو وہ ہے جس کو میں نے پکچرز کو بہت ڈسارٹ کر کے اسکرین پرنٹنگ کے تھرو کیا ہے۔ اینڈ دا میجر جو انسٹالیشن ہے میری، وہ ہے اس کا ٹائٹل ہے ہوم آف ڈپارٹیڈ۔ میرا جو تھیم ہے وہ ہے کہ میں نے پاکستانی کلچر جو پہلے اسٹیمپس، اولڈ اسٹیمپس یوز کرتے تھے لوگ، ان کو میں نے ری ڈیزائن کیا ہے
और उनको रीडिज़ाइन करके मैंने एजेंसीज़ को शो किया कि पाकिस्तान का कल्चर हुआ करता था कि जो कि अब फेड आउट होता जा रहा है, अभी भी यूज़ होता है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। नुमाइश में तलबा के फनपारों और तख्लीकी मंसूबों को शुरा की जानिब से खूब सराहा गया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असातिज़ा के लिए परफॉर्मिंग आर्ट ट्रेनिंग, तारफी सेमिनार और कोकुलम वर्कशॉप एहतमाम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वर्कशॉप में चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अमजद चौधरी, प्रोफेसर शमसुल हक गोहर, प्रोफेसर रियाजुल हक, कासिम अली शाह, सैयद मोहसिन गिलानी, पाकिस्तान की पहली खातून एम्पायर डॉक्टर हुमैरा, पीपल्स पार्टी लाहौर की सेक्रेटरी इत्तलात फायजा मलिक, रुकन पंजाब असम्बली मारिया तलाल, अदाकार उमैर राना और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने कहा कि इदारा हर साल अपने असातिज़ा के लिए ऐसी तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है। हम ये समझते हैं कि बच्चों के अंदर कोई सलाहियत पैदा करने के लिए ज़रूरी अमर है कि सबसे पहले असातिज़ा कराम को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जो असातिज़ा कराम माहिर होंगे, अपने काम में बेहतर होंगे, वो बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत फराहम कर सकते हैं। इसीलिए हमारी हर साल ये असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा। डायरेक्टर प्रोफेसर अमजद अली खान का कहना था कि असातिज़ा की बेहतर तरबियत ही तलबा की बेहतरीन शख्सियत साजी की जमानत है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इंसान की किरदार साजी में, तो बच्चों की किरदार साजी को बेहतर करने के लिए, उनके एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए टेक्स्ट के साथ साथ इन एक्टिविटीज़ में उनकी शमूलियत भी ज़रूरी और लाजमी है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से असातिज़ा की पेशा वराना तरबियत के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम से असातिज़ा की सलाहियतों में इजाफा होता है। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की वेल बीइंग में, उसकी अपब्रिंगिंग में, उसकी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीट स्पोर्ट्स, बीट को करिकुलर, हार के कैसे जीतना है, जीत के कैसे हम्बल रहना है, टीम बिल्डिंग कैसे कहते हैं, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अप, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। सो आई थिंक यूनिक ग्रुप डिजर्व्स प्रेज, दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। शुरका का कहना था कि असातिज़ा की मुसलसल पेशा वराना तरबियत और गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग से न सिर्फ तदरीसी मेयार बेहतर होता है बल्कि तलबा की हमा जिद्दत शख्सियत की तामीर भी मुमकिन बनाई जा सकती है। कैमरामैन अली अदनान के साथ हसन अली, सिटी 42।